Assalamu alaikum to all of you. Today we will discuss important topic of class 10th, that is Fleming's left hand rule and Fleming's right hand palm rule. तो ये रूल्स क्या देते हैं बेसिकली ये देते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूँगा, अगर ये मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे लिया है, ये मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है, इस फील्ड की डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस की साइन दी। ये रिप्रेजेंट करेगा, ये जो फील्ड है ये है रेडियली इनवर्ड्स। क्या है? रेडियली इनवर्ड्स। दिस इज रेडियली इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को लूँगा, ये कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है, ये कंडक्टर कैरी करंट कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, ये इस डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है। मुझे बताना है इस पे जो फोर्स लगेगी, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। इन ऑर्डर टू फाइंड दैट विद डायरेक्शन मेरे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या देता है? अगर ये थंब है, थंब रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे फोर्स, और ये जो ये वाली फिंगर है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये वाली फिंगर क्या करेगा? रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्या करेगा? रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। वी कैन से दैट ये थंब है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स करेगा यहाँ पे रिप्रेजेंट। ये जो मैंने यहाँ पे रखा है ये मार्कर, ये डायरेक्शन ऑफ, वी कैन से दैट ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो ये वाला मार्कर है ये डायरेक्शन ऑफ क्या? करंट रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट करेगा, जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये कंडक्टर इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो लुक हियर दैट, अगर आप देखोगे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट है फ्रॉम ए टू बी, तो मैं ऐसे रखूंगा इस हाथ को। यू कैन लुक हियर, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो ये वाली फिंगर है ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो फील्ड इनवर्ड्स है, फील्ड क्या है? इनवर्ड्स। और ये जो थंब है, थंब क्या देगा मुझे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस कंडक्टर पे जो लगने वाली फोर्स है वो क्या होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा। ये एफ होगा, ये आई होगा, और ये वाली लाइन क्या होगा? बी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगने वाली है वो किस डायरेक्शन में होगी? यू कैन सी हियर दैट। फर्स्ट मैं फिर से बताऊंगा, ये देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये देता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये देता है डायरेक्शन ऑफ करंट। लुक हियर, अगर ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड देता है तो फील्ड क्या है? इनवर्स। और ये जो थंब क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है। और ये जो ये वाली फिंगर है ये क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। लुक, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। लुक, डायरेक्शन ऑफ फील्ड रेडियली इनवर्स, और ये क्या देगा? थंब, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगने वाली है वो होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर यहीं पे अगर मैं सेम फील्ड लूंगा, यहां पे ये सेम फील्ड है, ये जो फील्ड है अब ये क्या है? ये है रेडियली इनवर्स। अगर इसी फील्ड में अब एक कंडक्टर कैरी करता है करंट इन दिस मैनर, ये है वैल्यू ऑफ करंट, और वी कैन से दैट ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम एम टू एन फॉर एग्जांपल। मुझे बताना इस पे जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगी। अगर आप देखोगे जो करंट है इसमें, जो फील्ड है, पहले जो फील्ड है रेडियली इनवर्स, और ये क्या है? वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या देगा? फोर्स। यू कैन लुक हियर दैट, ये है फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ये क्या है? फील्ड। तो फील्ड है रेडियली इनवर्स, फील्ड रेडियली इनवर्स, ये देगा मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस पे जो लगने वाली फोर्स होगी अभी वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर यही कंडक्टर में ये आई होगी करंट, ये बी होगा, और ये एफ होगा, सॉरी, और बी होगा इन दिस मैनर। ठीक, अगर यही कंडक्टर अब ऐसे है, यू कैन लुक हियर दैट,
डॉट का मतलब होता है ये जो फील्ड होगा ये होगा रेडियली आउटवर्ड्स। क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड्स। अगर मैंने इसी कंडक्टर में, इसी फील्ड में यहाँ पे एक कंडक्टर को रखा है, ये करंट कैरी करता है आई करंट फ्रॉम ए टू बी, लेकिन ये जो फील्ड है ये क्या है? रेडियली आउटवर्ड्स। डॉट रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? रेडियली आउटवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड्स, यू कैन सी हियर दैट मैग्नेटिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड्स। ये है मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब क्या देगा मुझे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये है मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, लुक हियर, ये है मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स। ये क्या देगा मुझे? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यू कैन लुक हियर, करंट इज फ्रॉम ए टू बी, करंट इज फ्रॉम ए टू बी। ये होगा रेडियली आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंसल। तो इस पे जो लगने वाली फोर्स होगी वो होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये होगा डायरेक्शन ऑफ आई करंट, ये करंट की डायरेक्शन होगी, और ये होगा मैग्नेटिक फील्ड बी, क्योंकि 3D है, ये होगा बी रेडियली आउटवर्ड्स, ये होगा आई, ये होगा एफ, दिस शुड बी एफ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे इसी फिगर पे पाम रूल का इस्तेमाल करूँ, देखो पाम रूल में हमें क्या कैसे हम डायरेक्शन करते हैं। पाम रूल में जो ये फिंगर्स होते हैं, ये फिंगर्स मुझे देते हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्या देते हैं? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये फिंगर्स मुझे देते हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये जो थंब होता है, थंब देता है मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या देता है? यानी थंब मुझे देता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स ये देते हैं मुझे डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यू कैन लुक हियर दैट। अगर मैं पहले इस पे अप्लाई करूंगा तो फील्ड किधर है? रेडियली इनवर्ड्स। फील्ड किधर है? रेडियली इनवर्ड्स। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? फ्रॉम ए टू बी। फील्ड है रेडियली इनवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे। ये है फील्ड रेडियली इनवर्ड्स, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब क्या देगा मुझे? डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो पाम है, पाम सरफेस जो है मेरे हाथ का, ये क्या देगा मुझे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा अपवर्ड। अब इस पे आते हैं, देखो इस तरह, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो किधर है? ऊपर की तरफ है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो फिंगर्स है ये क्या देते हैं मुझे? फील्ड की डायरेक्शन। फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स। फील्ड क्या है? रेडियली इनवर्ड्स। फील्ड रेडियली इनवर्ड्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ये थंब क्या देगा मुझे? डायरेक्शन ऑफ करंट। जो फोर्स इस पे लगने वाली है वो इस डायरेक्शन में होगी। पाम क्या देगा मुझे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इस डायरेक्शन में है। दिस इज करंट, दिस इज फील्ड रेडियली इनवर्ड्स, एंड दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड। अब इस पे आते हैं। अब अगर आप देखोगे जो फील्ड है ये है रेडियली आउटवर्ड्स। फील्ड क्या है? रेडियली आउटवर्ड्स। फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी, इस डायरेक्शन में करंट जा रही है। तो ये जो पाम सरफेस है ये क्या देगा मुझे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे। दिस इज फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट्स फ्रॉम ए टू बी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड ये जो पाम है ये क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड्स। अब ऐसे ही करेंगे हम, देखो अब अगर ऐसे है, अगर मैंने यहां पे यही रेडियली इनवर्स फील्ड लिया है, यह रेडियली इनवर्स फील्ड, इसमें यहां पे अब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो जो वैल्यू ऑफ करंट होगा वो अपोजिट होगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आई होगा इस वक्त, आई की डायरेक्शन ऐसे होगी इन दिस मैनर, फ्लो ऑफ करंट इन दिस मैनर, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है इस फील्ड में, तो जो करंट का वैल्यू है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मुझे बताना है इस पे जो फोर्स लगेगी इस इलेक्ट्रॉन पे वो किस डायरेक्शन में होगा। तो मैं इस्तेमाल करूंगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो जो फील्ड है, जो करंट है इसका, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर आप देखोगे ये जो फील्ड है ये है रेडियली इनवर्स। क्या है? रेडियली इनवर्स। तो मैं यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करूंगा। पहले मैं बताऊंगा ये है फील्ड रेडियली इनवर्स। क्या है? रेडियली इनवर्स। और करंट किधर है? करंट है फ्रॉम यहाँ पे लेबल करेंगे हम R to S। देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं। फील्ड इनवर्स लिया मैंने, फील्ड इनवर्स, चलो मान लिया। करंट है अपोजिट, तो करंट को अपोज करूंगा मैं ऐसे।
तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो किधर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यू कैन लुक हियर दैट कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। पहले फील्ड को मैंने रखा है, फील्ड है इनवर्स, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मैं ऐसे करूंगा इसको, ये है फील्ड रेडियली इनवर्स, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगने वाली है वो इन दिस मैनर होगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ये होगा वैल्यू ऑफ करंट आई, ये होगा बी फील्ड इनसाइड। ठीक, अगर आप देखोगे अल्फा पार्टिकल को, अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है, अल्फा पार्टिकल का +2 चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आप देखोगे, अगर ये अल्फा पार्टिकल है, इसको मैंने प्लेस किया है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा पार्टिकल को मैंने प्लेस किया है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और ये मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, अल्फा पार्टिकल मूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल आई सपोज ये अल्फा पार्टिकल मूव हो रहा है इन फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन, तो मुझे बताना है इस अल्फा पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगा। यू कैन लुक हियर दैट। पहले अगर आप देखोगे जो फील्ड है रेडियली इनवर्स है, ठीक। दूसरा चीज, जो वैल्यू ऑफ करंट है वो क्या है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो करंट का वैल्यू होगा, जो चार्ज का वैल्यू होगा वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन। तो मुझे बताना है फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। पहले मैं क्या करूंगा, यह है फील्ड इनवर्स, अब क्या करूंगा ऐसे, यह है करंट अपवर्ड्स, तो ये क्या देगा मुझे, फोर्स। इजी है, देखो ये देगा फील्ड इनवर्स करंट अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसे करूंगा मैं, करंट अपवर्ड डायरेक्शन, और इस पे जो फोर्स लगने वाली है अल्फा पार्टिकल पे वो इस डायरेक्शन में होगा। और अगर हम पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे इसी पॉइंट पे, ये क्या देगा मुझे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या, पाम क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो सीधे ये डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इनवर्स, ये थंब देगा डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर, और ये पाम होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। पाम रूल भी यही बता रहा है, फील्ड इनसाइड, करंट अपवर्ड डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो इन दिस मैनर होगा। अब अगर मैं बीटा पार्टिकल को यहां पे लूंगा, ये था अल्फा पार्टिकल, अब अगर मैं बीटा पार्टिकल को लूंगा, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली होता है, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल, सेम फील्ड है यहां पे, ये है रेडियली इनवर्स फील्ड, रेडियली इनवर्स, दिस इज रेडियली इनवर्स। अब अगर बीटा पार्टिकल देखो, अब अगर बीटा पार्टिकल भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, बीटा पार्टिकल, लेकिन बीटा पार्टिकल का चार्ज नेगेटिव होता है, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा टू द मोशन ऑफ बीटा पार्टिकल। यानी अगर बीटा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका जो करंट का वैल्यू होगा फॉर एग्जांपल वो होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मुझे बताना है इस बीटा पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। अब अगर आप देखोगे, पहले फील्ड है इनवर्स, फील्ड क्या है, इनवर्स, गुड। तो जो यहाँ पे करंट है वो क्या है, डाउनवर्ड्स। करो ऐसे, ये करंट का वैल्यू, ये फील्ड इनवर्स, और ये क्या देगा मुझे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लुक हियर दैट, ये फील्ड इनवर्स, ये डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड्स, ये क्या देगा, फोर्स। तो बीटा पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में एफ। तो बीटा पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। और गामा पार्टिकल पे कोई फोर्स लगेगी ही नहीं, क्योंकि उसका कोई चार्ज ही नहीं है, तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब अगर ऐसे है, लुक हियर दैट, अब अगर दो कंडक्टर्स हैं, ये करंट कैरी करते हैं इन सेम डायरेक्शन, अगर इस पे मैं थंब रोल का इस्तेमाल करूंगा, ये कंडक्टर है, इस पे मैं थंब रोल का इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे ऐसे कर्वेट करने हैं अपने फिंगर्स। तो ये जो थंब है, थंब देगा उस वक्त मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो फिंगर्स हैं ये क्या देंगे मुझे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इस कंडक्टर को मैं ऐसे रखूंगा, तो ये है करंट का वैल्यू, और जो फील्ड होगा वो ऐसे होगा, इसमें फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगा। इसमें भी सेम होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करता है। तो अगर आप देखोगे ये है कंडक्टर, ये है थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, जो फील्ड लाइन्स होंगे वो कर्व्ड ऐसे फिंगर्स को मैं करूंगा तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये होगा। तो ये आपस एक दूसरे में क्या करेंगे, अट्रैक्शन। यानी जब भी कोई दो कंडक्टर पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करते हैं करंट इन सेम डायरेक्शन, वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन। अब अगर यही दो कंडक्टर पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करेंगे करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उस वक्त इनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन। क्या होगी, रिपल्शन। रिपल्शन यानी ये आपको याद रखना है,
जब भी दो कंडक्टर्स कैरी करते हैं करंट इन सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। जब भी दो कंडक्टर्स करंट कैरी करते हैं इन अपोजिट मैनर दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर। और डायरेक्शन किससे हम देंगे? राइट हैंड थंब रूल से। अब ऐसे है क्वेश्चन। अब अगर आप देखोगे यहां पे, अगर मैंने मान लिया है ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है वो होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। इन बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मगर इनसाइड द मैग्नेट। अगर आप देखोगे जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो क्या है? नॉर्थ टू साउथ। अगर मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर को प्लेस किया है, वो कंडक्टर कैरी करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और अगर आप देखोगे जो इस पे फोर्स लगेगी, जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किसके बराबर होगा? फॉर एग्जांपल वो होगा F होगा ILB साइन ऑफ थीटा। ये फोर्स होता है एक्सपीरियंस इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, कोई पार्टिकल पे फोर्स। अगर आप देखोगे ये जो करंट मूव हो रही है वो होगी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। जो फील्ड B की भी डायरेक्शन है वो भी सेम है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, I की डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन ये जो I है, I एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे L से। लेकिन L क्या देगा मुझे? वैल्यू ऑफ I। इसको मैं इसलिए रिप्रेजेंट करता हूँ L से क्योंकि I करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा I को L से। लेकिन ये L क्या देगा मुझे? L देगा मुझे वैल्यू ऑफ करंट, ये आपको याद रखना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट है इन दिस मैनर, ये I की डायरेक्शन है और ये B की डायरेक्शन है। I को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? L से, यानी L और B की जो डायरेक्शन है ये सेम है। अगर आप देखोगे इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो फोर्स इस कंडक्टर पे लगेगी, जो प्लेस किया गया है पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, इस पे 0 फोर्स होगी। कैसे? क्योंकि ILB साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो इस पे कोई फोर्स लगने वाली नहीं है। क्योंकि ये जो साइन ऑफ थीटा है, साइन ऑफ थीटा होता है एंगल बिटवीन द करंट एंड द फील्ड, यानी साइन ऑफ थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन, ये होता है एंगल बिटवीन करंट, करंट किससे हमने रिप्रेजेंट किया? L से, यानी ये जो साइन ऑफ थीटा होता है ये होता है एंगल बिटवीन L एंड B। तो जब भी ये एंगल 0 होगा तो इस पे जो फोर्स लगेगी इस कंडक्टर पे वो 0 होगा। वो क्या होगा? 0। अब ऐसे है, लुक हियर, अब ऐसे है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये है B की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल। अब अगर इस कंडक्टर को मैंने प्लेस किया है परपेंडिकुलर, यानी अब अगर ये कंडक्टर कैरी करता है करंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब अगर आप देखोगे ये है करंट I, ये करंट I, और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है B, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जो फील्ड और करंट के दरमियान एंगल है और L के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री, यानी B और I के दरमियान जो एंगल है करंट, देखो यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस मैनर, ये है फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जो करंट आ रही है वो आ रही है इस डायरेक्शन में, तो इनके जो दरमियान जो एंगल बना यहाँ पे वो कितना बना? 90 डिग्री एंगल, यानी B और L और I के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो इस पे जो फोर्स लगेगी F वो किसके बराबर होगा? ILB साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90, ILB साइन ऑफ 90। तो साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, साइन ऑफ 90 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो इस पे जो अब फोर्स लगेगी इस कंडक्टर पे, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा, यानी अब इस एंगल पे ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस एंगल पे ये क्या? 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इट वाज लिटिल बिट अबाउट द Fleming's left hand rule or Fleming's right hand palm rule. If you can understand this topic, you can subscribe my channel to get the latest videos of this channel. Thank you.